है वो ये होता है कि अगर मैंने यहाँ पे जो भी वैल्यू दी, जैसे ही एक्यूमुलेटर इक्वल हो जाएगा तो मेरा आउटपुट ऑन हो जाएगा। इसके अलावा मैं और भी कंपेयर यूज करके देख सकता हूँ। यहाँ से मैं एक और कंपेयर ले रहा हूँ, जैसे नॉट इक्वल। तो नॉट इक्वल क्या होता है कि नॉट इक्वल इक्वल का ही अपोजिट इंस्ट्रक्शन होता है। इक्वल मतलब है कि जो वैल्यू आप सेट करेंगे उस पर आउटपुट ऑन होगा। नॉट इक्वल मतलब जो वैल्यू यहाँ सेट करेंगे उस पर आउटपुट नहीं आएगा, बाकी सभी वैल्यू पे आएगा। तो इसमें भी अगर आपको देखना है तो मैं यहाँ पे ऑपरेट करके दिखा देता हूँ, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि इंस्ट्रक्शन कैसे काम कर रहा है और कैसे फंक्शन कर रहा है। तो आउटपुट नंबर 2 यहाँ से ले लीजिए। तो सोर्स ए में फिर से आपको वही एक्यूमुलेटर एड्रेस लेना होगा काउंटर 0 का। ये एक्यूमुलेटर ले लिया। सोर्स बी में आप यहाँ से इंटीजर वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं। जैसे इंटीजर 3 ले लिया, राइट। उसके अलावा यहाँ पे और भी इंस्ट्रक्शन है, मैं आपको एक बार इम्प्लीमेंट करके दिखा देता हूँ, जिससे कि आप इसको सीख पाएंगे और एग्जीक्यूट कर पाएंगे, प्रोग्राम डेवलप कर पाएंगे। एक इंस्ट्रक्शन होता है लेस देन। लेस देन का मतलब होता है जो भी वैल्यू आप फिक्स करेंगे उससे कम वैल्यू पे मेरा कम वैल्यू तक आउटपुट ऑन रहेगा। और ग्रेटर देन का मतलब है जो भी वैल्यू आप फिक्स करेंगे उससे ज्यादा पे आउटपुट ऑन रहेगा। तो सोर्स ए पे फिर से वही आपको करना है कि काउंटर के एक्यूमुलेटर का एड्रेस आपको लेना है। देन यहाँ पर भी वैसे ही करना है। सोर्स ए में एक्यूमुलेटर एड्रेस आप ले लीजिए। सोर्स बी आपको फिक्स करना है, तो इंटीजर एड्रेस यहाँ पे 4 ले लीजिए। और यहाँ पर मैं इंटीजर जो एड्रेस लेने जा रहा हूँ वो 5 ले लेता हूँ, राइट। अब यहाँ से आपको एक एक करके आउटपुट क्योंकि चेक करना है, टेस्ट करना है, तो यहाँ से आउटपुट ले लीजिए। तो अभी तक मैं 2 आउटपुट यूज कर चुका हूँ। इसी तरीके से आप यहाँ से और भी आउटपुट बनाए होंगे। 3 आप ले लीजिए। एक और आउटपुट की रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ से आप क्रिएट कर लीजिए। तो जैसे मैंने यहाँ से क्या किया, आउटपुट 4 ले लिया। एंड ये मेरा डेटा टाइप रहेगा एलाइस। देन यहाँ से आप सिलेक्ट कर लीजिए, लोकल 3O में चले जाइए और यहाँ से आप बेसिकली 4 नंबर सेलेक्ट कर लीजिए। और यहाँ पर आपका टैग जनरेट हो गया है। अब आप यहाँ से आउटपुट एड्रेस ले लीजिए। अब इतना करने के बाद आप यहाँ से पहले डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद इसमें वैल्यू फिक्स कर सकते हैं, क्योंकि इंटीजर एड्रेस लेने के बाद आप फिर ऑनलाइन ही वैल्यू चेंज कर पाएंगे। तो उसके बाद मैं आपको चेंज करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से कंपेयर इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं। तो अभी यहाँ पर रेफरेंस के लिए मैंने एक्यूमुलेटर ले लिया है काउंटर का। बाकी आप टाइमर का एक्यूमुलेटर ले सकते हैं, कोई भी फील्ड वैल्यू, कोई भी सेंसर लगा हुआ है, टेम्परेचर, लेवल, प्रेशर, फ्लो, उसको एज ए रेफरेंस वैल्यू के लिए आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अभी मैं यहाँ पर लिमिट फिक्स कर देता हूँ। जैसे मैं चाहता हूँ कि मेरा आउटपुट 2 से लेके 4 तक ही ऑन रहे, तो इसी लिमिट में ऑन रहेगा। इक्वल मतलब है जो वैल्यू यहाँ फिक्स करेंगे उसी पे आउटपुट ऑन रहेगा। जैसे मैंने यहाँ 5 दे दिया तो 5 पर ही आउटपुट आएगा। नॉट इक्वल मतलब है, जैसे मैं 5 ले लेता हूँ, तो इक्वल और नॉट इक्वल देखिए दोनों बिल्कुल अपोजिट है। तो इक्वल मतलब है कि जब एक्यूमुलेटर मेरा 5 पे बराबर होगा तभी आउटपुट आएगा। नॉट इक्वल बिल्कुल उल्टा है, जिस जो वैल्यू यहाँ फिक्स किया उस पे आउटपुट नहीं आएगा, बाकी आएगा। यानी 5 से कम और 5 से ज्यादा वैल्यू पे आउटपुट आएगा। ये लेस देन है, जैसे मैंने यहाँ पे फिक्स किया अभी, मैंने यहाँ पे 6 वैल्यू फिक्स किया। दैट मीन्स 6 तक मेरा आउटपुट, जैसे मैंने यहाँ 6 फिक्स किया, इसका मतलब है ए लेस देन बी। तो 6 से 1 कम, यानी बी से कम हो ए, तभी तक आउटपुट आएगा। तो यानी जो एक्यूमुलेटर 0 से लेके 5 तक रहेगा तो आउटपुट आएगा, 6 पे जाएगा तो नहीं आएगा। अगर लेस देन इक्वल होता तो वो 6 पर भी आता, लेकिन जो वैल्यू दिया उससे 1 कम पे आउटपुट, कम तक आउटपुट आएगा। ग्रेटर देन मतलब जैसे मैंने यहाँ 7 ले लिया, तो 7 से ऊपर यानी 8 से आउटपुट आना मेरा स्टार्ट होगा। तो एक एक करके मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे यूज करते हैं कंपेयर। तो यहाँ पर देखिए, आप क्लियर आपको हो जाएगा। पहले यहाँ से फर्स्ट पल्स देते हैं। यहाँ से मुझे क्या करना पड़ेगा, इनेबल ऑल द फोर्सेस करना पड़ेगा। उसके बाद आप देखिए फर्स्ट पल्स यहाँ काउंट की, यहाँ पर भी काउंट हुआ। इस पल्स को रिमूव कर देते हैं। उसके बाद यहाँ से फिर मैं क्या करूंगा, फोर्स ऑन करता हूँ। देखिए काउंटर सीधे कहाँ चला गया, 2 पे चला गया। देखिए लिमिट की रेंज में हमारा क्या है, 2 से 4। तो अभी काउंटर 2 पे है तो आउटपुट मेरा ऑन हो गया। ये आउटपुट कब तक आगे होगा, जब तक एक्यूमुलेटर मेरा 4 तक रहेगा। तो आगे और भी पल्स यहाँ पे दे दीजिए। अभी काउंटर 3 पे है, अभी भी मेरा आउटपुट ऑन है। उसके बाद नेक्स्ट पल्स अगर आप देंगे तो 4 पे आ गया, अभी भी मेरा आउटपुट यहाँ पे ऑन है। जैसे ही फिफ्थ पल्स देंगे तो देखते हैं क्या होता है। फिफ्थ पल्स पे ये वाला आउटपुट ऑफ हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये इक्वल इंस्ट्रक्शन है, तो ये बराबर इक्वल है, तो आउटपुट मेरा क्या है, यहाँ पे देखेंगे ऑन हो गया। जैसे ही मैं 6 नंबर, और देखिए इक्वल का अपोजिट है नॉट इक्वल, तो जो 5 पे ये हाई हुआ तो ये देखिए बंद हो गया। अभी जैसे ही मेरा एक्यूमुलेटर कहाँ चला जाएगा, 6 पे चला जाएगा, तो आप देखेंगे यहाँ पे देखिए ये ऑन हो गया, ये बंद हो गया। इक्वल इसलिए बंद हो गया क्योंकि जो 5 वैल्यू दी है उसी पे सिर्फ आउटपुट आएगा।
नॉट इक्वल क्या है, जो वैल्यू मैंने यहाँ फिक्स किया 5, तो 5 से कम और 5 से ज्यादा पे आउटपुट आएगा, और ये है लेस देन। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे 5 कर देता हूँ तो आप देखेंगे कि लेस देन वाला जो ब्लॉक है ये 5 तक आउटपुट हाई है। जैसे 6 पे जाएगा, यहाँ से एक पल्स आप दे देंगे तो देखिए लेस देन वाले ब्लॉक में 6 पे चला गया। तो लेस देन काम कब करेगा, ए लेस देन बी, जब तक जो भी वैल्यू आपने फिक्स किया है, जैसे 6 किया है तो 6 से कम तक आउटपुट आएगा, यहाँ पे बराबर या ज्यादा होने पे नहीं आएगा। और ग्रेटर देन का मतलब क्या है, जैसे ही जो वैल्यू आपने यहाँ पे फिक्स किया हुआ सोर्स बी में उससे ज्यादा वैल्यू होगी तब आउटपुट ऑन होगा। तो